बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ इशमल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इशमल फूड्स एंड टिप्स। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार रेसिपी है इशमल के किचन में। बिल्कुल स्किप करने वाली नहीं है क्योंकि आज 3 in 1 रेसिपीज़ हैं कि एक ही वेजिटेबल से हम तीन तीन जो है ना डिशेस बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त औसम किस्म की के ससुरालियों को खुश करने वाली। तो आ जाओ फिर चलते हैं। ये मेरे पास है जी टिंडे, चप्पन टिंडे हैं। इसको ये 2 किलो के करीब हैं तकरीबन। तो इसी से हम जो है ना सारी चीज़ें रेडी करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये चप्पन टिंडे का इसमें मैंने क्या कुछ बना डाला। तो ये जी मैं इसको करती हूँ, इसके छिलके ला लेती हूँ फटाफट से। तो साथ साथ आपसे गल्लें भी करती जा रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और अब मेरी वीडियो छड़ के पास जी ना जाए, तो इस वजह से। तो ये देखो कालो काली मैं कर रही हूँ, ये सारे छिलके जो हैं मैं उतार रही हूँ। ये छिलके गए हैं उतर, तो अब मैंने इनको वॉश कर लिया और चकोर शक्ल में इनको काट कर लिया। ये मेरे पास पोटैटो भी हैं, ये भी मैंने इसी तरह से काट लिए हैं। अब मैंने लिया कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। तो घी को गर्म होने के बाद उसमें मैंने प्याज जो है वो डाल दिया है। प्याज को भी लाइट ब्राउन होने तक जो है पकाते हैं। फिर प्याज भी तकरीबन हमारा हो गया है लाइट सा ब्राउन। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। एज़ यूजुअल जैसे हम हर महांडी का मसाला जो है ना रेडी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने करना है। तो ये भी हो गया है चंगी तरह से फ्राई। तो आपने लहसुन अदरक के जो मसाला है ना उसको चंगी तरह से फ्राई करना है ये ना हो उसमें बोई पे आए। तो आपने अब इसमें मैंने मिर्चों का जो ना पेस्ट वो डाला है चम्मच भर के। अब आ गई है बारी टमाटरों की, टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। अब स्पाइसेस की बारी आ गई है। तो हल्दी मैंने डाली है, तो रेड चिली पाउडर है मेरे पास, सुरख मिर्च वो मैंने डाली है। तो ये नमक मैंने डाला है, नमक आपने अपने हिसाब के मुताबिक ही डालना है। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी जो है ना बुनाई करूँगी। ये तकरीबन देखिए माशाल्लाह से मेरी बनाई बड़ी चंगी तरह से हो गई है। अब मैंने इसमें जो है ना आलू वो डाल दिए हैं। आलू मैंने पहले डाले हैं टोइंडो से, क्योंकि आलू जो है ना ज़रा थोड़ा सा गलने में ना टाइम लेंगे। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको पानी लगा के ना तो इसको मीडियम फ्लेम पे ना तो मैं ढक दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाएँ। 5 से 6 मिनट तकरीबन गए हैं हो। तो अब मैं इसको करती हूँ चेक चिक चुक। तो ये देखें जी मैंने इनको देखा है तो ये तकरीबन ना 40% ना डन हुए हैं तक, थोड़े से जो है ना नरम हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें टिंडे डाल दिए हैं। टिंडे क्योंकि होते हैं सॉफ्ट, तो इसलिए मैंने इनको 5-7 मिनट बाद में डाला है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा ये खुल जाते और जो आलू है ना वो कच्चे रह जाते अगर इनको इकट्ठा डालती। तो अब मैं इसको जो है ना करूँगी, ढका हुआ था मैंने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैंने इसका चमचा जो है ना ढक्कन वो खोला है। तो अब मैं इसको कालो काली जो है ना फ्राई कर रही हूँ। आपने इसको अब चंगी तरह से फ्राई करना है यहाँ तक इसका तेल ऊपर आ जाए। तो ये हो गया था फ्राई। तो अब मैंने इसको लगा दिया है शोरबा। शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं आपने लगाना कि बस ना थोड़ा सा ग्रेवी टाइप, ग्रेवी से थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब बिल्कुल ही ना हो कि सुख सारी जाए तो आपने ना जैसे ज़रा हिसाब किताब से ना शोरबा ला लेना है। तो ये देखिए आलू हो गए हैं हमारे जो है ना गल चुके हैं। तो अब मैं ना इसको बिल्कुल फ्लेम लो कर देती हूँ कि रोगन जो है ना सारा ऊपर आ जाए 5 मिनट के लिए। ये देखें जी हो गया है, रोगन आ गया है ऊपर तेल शेल। तो ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर अगर है ताड़े कोल तो वो भी पा सकते हैं आप। एक रेसिपी हो गया रेडी। तो आज दूसरे की तरफ चलते हैं। बागम बाग है तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा तेल पाया है। तो उसमें मीडियम साइज़ का निकाला मैंने प्याज लिया था, बहुत बड़ा नहीं लिया था। तो वो मैंने डाला एज़ यूजुअल जैसे हम हर हांडी का मसाला करते हैं रेडी। फिर लहसुन अदरक के पेस्ट की बारी आ जाती है। तो वो मैंने अब कालो काली मैं इसको चमचे को चला रही हूँ। तो ये अब हरी मिर्चियों का पेस्ट है, उसको भी मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब मैं इसमें ना एक निक्का या टमाटर ऐड कर रही हूँ। उसको मिर्चों को फ्राई करने के बाद टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, इतने महंगे कि मैं क्या बताऊँ। इधर ना हमारी गई चली गई थी गैस, तो इसलिए मुझे सिलेंडर ऑन करना पड़ा। तो ये मैं ना ब्लैक पेपर है वो इसमें ना मैं ब्लैक पेपर का यूज़ करूँगी और धड़ा मिर्च का। ये हल्दी, धड़ा मिर्च, नमक, इसमें मैंने सारे वही मसाले तकरीबन मेरी ये तीनों रेसिपीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं मैंने यूज़ की जो भाई किसी घर में अवेलेबल ना हो। पाकिस्तानी हर घराने में ये तकरीबन चीज़ें मौजूद होंगी। महंगाई के दौर में ये भी अवेलेबल हो जाए तो बड़ी गल है। लून मिर्ची टूट जाएगा हर घर की, तो बहुत मेहरबानी है पीएम की। तो ये मैंने पाया है जी आलू वो डाले हैं। तो क्योंकि मसाला हो गया था रेडी, तो आलू जो है ना उनको फ्राई किया था मैंने 5 मिनट। तो उसके बाद मैंने पा दिए इसमें मटर है, ये 1 प्याली मटर की है मेरे पास। तो वो मैंने अब इसको मैं ढक देती हूँ ढकने के बाद जो है ना
5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन चुका है और देखते हैं भाई गला है कि नहीं। तो 50% होने के बाद मैंने इसमें ये टिंडे डाले। टिंडे देखे मैंने बहुत मोटे मोटे नहीं काटे, और क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाल के इसको कुक करना, ये भुजिया है वेजिटेबल्स की, तो इसको इसमें पानी नहीं लगाते। तो पानी लगा देंगे तो जायका सारा मर मुर जाना है। तो इसलिए हम इसको ना फ्लेम आपने लो ही रखना है, और थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चमचे चलाते रहना। बस यही सारा इस ना रेसिपी का प्रोसीजर है कि आपने फ्राई करके इसको वो पकाना है। तो ये एंड पे मैंने क्या किया, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर ये मैंने इसमें सूट दिया। तो ये माशाल्लाह से हमारी सेकंड रेसिपी भी हो गई है रेडी, और इतनी रेसिपी डिलीशियस बनी है ना ये कि आपको इश्मल क्या दसे। तो ये हम आ गए हैं जी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने बाइट की शक्ल में इनको काट लिया है, चकोर पोटैटो को भी, तो ये हैं टिंडे इनको भी। तो आप कहेंगे जी हर चीज़ में आलू ही तुनने जा रही है। तो जी आलू इसलिए क्योंकि महंगाई का दौर है, आलू तो हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर वो चीज़ मैं यूज़ करूँ जो हमारे आम घरानों में हर घर में होता है। तो ये जी क्या आ गया हमारे पास, बेसन। मैंने 5 चमचे खाने वाले भर के मैंने बेसन के डाले हैं। तो अब मैं इसमें ना कॉर्न फ्लोर, जिसको मकई का आटा नहीं जो होता बाज़ार से मिल जाता चिट्टे सा, तो वो मैं उसमें डाल रही हूँ। 3 को चमचे मैंने वो पा दिए हैं इसमें। तो उसके बाद ये मेरे पास ना गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने ना टीस्पून है एक, वो मैंने। ये मेरे पास है अदरक का पाउडर, बाज़ार से मिलता है नेशनल का, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चमचा भर के। और ये लहसुन का पाउडर है, ये भी 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। इससे जायका बहुत ज़्यादा जो ना अच्छा आता है। तो वैसे आप पेस्ट भी फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई गल नहीं है। तो मैंने बस ऐसे ये डाल दिया है, या साथ में पांडे भी समेट रही हूँ, ये ना हो किचन में खरारा डाल के टूट जाओ। तो ये मेरे पास हल्दी है हल्दी मैंने 1 चम्मच डाला है। ये दड़ा मिर्च है, ये 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। तो ये स्पाइसेस, आम स्पाइसेस जो हर घर में होते हैं। ये नमक मैंने डाला है 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से नमक सूखिएगा। ये मेरे पास हैं काली मिर्चें, वो मैंने टीस्पून है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये मेरे पास अब एक ना अंडा था, ये अंडा मैंने इसमें तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, तोड़ दिया है या फोड़ दिया है, भाई एक ही गल है। तो ये मैंने इसमें ना जो है ना इसको चंगी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने ना इसमें सिर्फ 3 चम्मच, जो खाना खाने वाले 2 से 3 चम्मच होते हैं ना, वो पानी के यूज़ किए। बहुत ज़्यादा पानी की लोड़ नहीं पड़ी इसमें। ये देखिए बस इसी तरह से रखना है इसको, बस ये ना हो कि इसमें पानी का आप छप्पड़ ला दो। तो अब आ गई है बारी फ्राइंग की। तो आपने प्यारा सा एक सॉस पैन ले लेना है, कोई भांडा ले लेना है, जिसमें आपने घी डाल के गर्म कर लेना है। फिर ये मैं इधर पासे पड़ता रही हूँ, जब एक पासा जो है ना लाइट ब्राउन सा हो जाए ना, तो आपने मीडियम फ्लेम पे करना, ये ना हो कि आग ला दो तो ये जो है ये है सर पुज जाए और अंदर से जो है ना वो कच्चे कुच्चे रह जाएं। तो ये ना लाइट ब्राउन से करने हैं। तो ये इधर देखें ये तकरीबन रेडी हो गए हैं। तो बाकी के जो है ना वो सारे इसी तरीके से ना आपने कर लेने हैं। तो ये मैं कालो काली जो है ना कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो है ना वो थक ना जाए इतनी लंबी वीडियो से। तो आप ये नहीं ना देखते कि भाई वीडियो में है क्या कुछ, बस आप ये कहेंगे कि लंबी बड़ी है। तो ये जी है मेरे पास, मैंने जो वही ऑयल था उसमें से काट लिया था, थोड़ा सा रहने दिया था 2-3 चमचे। तो उसमें मैंने निक्की सी एक प्याज डाली थी। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा साड़ पुन नहीं देना, हल्का सा। तो ये मैं इसमें सॉसेज यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास ग्रीन चिली सॉस है, वो मैंने ऐड किया 3 चमचे को भर के। ये मेरे पास टमाटो केचप है, ये मैं डाल रही हूँ 2-3 चमचे। ये मेरे पास है सोया सॉस, वो मैंने 2 चमचे भर के पा दिए हैं। तो अब मेरे पास है ये रेड चिली सॉस, ये भी मैंने 2 चमचे पा दिए हैं। कह लो कि जिन्नियां भी सॉसां तुहाडे घर है ना, सारियां सुट देनियां ने, कोई भी पीछे नहीं रहन देनी। ये मेरे पास ना सिरका है, ये मैंने ना खाने वाले 3 चमचे भर के ना ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। सिरका को नहीं तो फिर आप इसमें लीमू यूज़ कर लें। ये मैंने धड़ा मिर्च है वो डाली है। इसमें मैंने नमक का नहीं यूज़ किया, क्योंकि जितनी भी सॉसेज होती हैं ना वो सारी पहले से ही नमकीन होती हैं। तो अब मैंने इसमें ये जो बाइट थे ना जो मैंने फ्राई किए हुए थे, उसमें मैंने ये सूट लिए हैं। तो अब मैं इनको 5 मिनट तक तकरीबन जो है ना कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने इनको ढाँपी और आँच जो है ना मैंने बिल्कुल कम कर दी। ये 5 मिनट गए हो तो ये माशाल्लाह से यकीन करें ऐसे ज़बरदस्त किस्म के रेडी हुए थे ना कि मैं आपको क्या दसूँ, आपको इसकी लुक से पता चल जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये क्या कुछ है, क्या जायका इसका आया है। तो ट्राई करके ही आपको पता चलेगा, वैसे देख के तो नहीं चलेगा। तो प्लीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी। तो घंटी भी दब दो। अल्लाह ही हाफिज़, साडा भी ते तुहाडा भी।